एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस कॉमर्स। आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो है बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म बिजनेस की। बिजनेस एक्चुअल में है क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। आई होप आपको ये पसंद आने वाला है। Business means being busy in any occupation on regular basis to earn profit। अब मैंने यहाँ बात की है बिजी होने की। बिजी होना मीन्स किसी अपना टाइम देना, किसी वर्क में इन्वॉल्व होना। ऑक्यूपेशन मीन्स आप कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। यहाँ रेगुलर बेसिस हमारा इसलिए हम मेन इंपॉर्टेंस देंगे इस वर्ड को क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार परफॉर्म करना बिजनेस नहीं होगा। जब हम उसे रेगुलरली परफॉर्म करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ही हम उसे बिजनेस डिफाइन करेंगे। ओके, तो बिजी हो रहे हैं हम किसी वर्क के लिए रेगुलर बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्टिकुलर मोटिव होगा अर्निंग प्रॉफिट, तो वो टर्म कहलाएगी बिजनेस। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मैं फॉरेन कंट्री जाती हूँ और वहाँ से एक वॉच परचेस करके लाती हूँ। अब मैंने वॉच यहाँ लाकर अपने फ्रेंड को सेल कर दी। मैंने वहाँ 40,000 में परचेस की थी और यहाँ आकर मैंने 50,000 में सेल कर दी। अब मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट करना मेरा बिजनेस हुआ? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हुआ हमारा वन टाइम ट्रांजैक्शन। अब वन टाइम ट्रांजैक्शन हमने इसे क्यों कहा, बिजनेस क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ हमारी टर्म रेगुलर बेसिस मैंने फॉलो नहीं की है। अगर सेम वॉच, ब्रांडेड वॉच को मैं रेगुलर परचेस करना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ आकर सेल करती हूँ, तब वो कहलाएगा बिजनेस, जब हम उसे डिफाइन करेंगे एज अ बिजनेस। ओके, एक और एग्जांपल हम डेली लाइफ से लेते हैं। आप घर में पढ़ाई करते हैं, खाना खाते हैं, आपकी मम्मा आपको ये सारी चीज़ें कर कर देती है। तो ये क्यों करके दे रही है? वो उनके लव और अफेक्शन में। आपकी मदर है, पेरेंट्स है, इसलिए वो आपके लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्या आपसे वो ये सब चीज़ों के लिए फीस चार्ज कर रहे हैं या आप उन्हें कोई सैलरी देते हैं? नहीं ना। देते हो आप लोग? नहीं ना। तो ये क्या उनका जॉब हुआ या कोई बिजनेस हुआ? नहीं, वो आपको सिर्फ लव और अफेक्शन के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर सेम चीज़ वो कुकिंग कर रहे हैं या आपको पढ़ा रहे हैं, सेम चीज़ अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी होटल के लिए या किसी भी फर्म को अगर वो ये सर्विस देने लग जाए और उसके बदले में फ़ीस चार्ज करे या उन्हें उसके बदले में सैलरी मिले, तो वो चीज़ उनकी हो जाएगी बिजनेस, क्योंकि वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट आपको बताता है कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। इससे आप बड़े ही क्लियरली समझ सकते हैं कि बिजनेस होगा क्या। आपको कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये छोटे से फ्लो चार्ट से आपको क्लियर होगा कि ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या। एक और हम डेफिनेशन के साथ समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैंने यहाँ बात की है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स विच इन्वॉल्व्स मनी। जहाँ हम कोई भी वर्क परफॉर्म करेंगे या कोई भी टास्क को कंप्लीट करेंगे, वो सिर्फ होगा मनी गेनिंग के लिए, तो वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे चलते हमारी डेफिनेशन में। विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें बाइंग और सेलिंग करेंगे तो ही उसे हम बिजनेस डिफाइन करेंगे। नहीं, जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो भी हमारा बिजनेस कहलाएगा। अब वो क्यों बिजनेस होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड गुड्स तक कंप्लीट करना, देन उसे मार्केट में लाकर लॉन्च कर उसकी परचेसिंग और सेलिंग करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी हमारा बिजनेस होगा। सपोज कॉटन है, कॉटन सबसे पहले मार्केट में आता है। मार्केट में आया, किसी कंपनी के पास गया, किसी फैक्ट्री के पास गया, सबसे पहले फैक्ट्री से जाकर वो थ्रेड में कन्वर्ट होता है, थ्रेड बनेगा उससे, थ्रेड से फिर उसका क्लॉथ बनेगा, देन क्लॉथ हमारा डिज़ाइन होगा। जब वो डिज़ाइन होगा फिर वो हमारे मार्केट में, शॉपिंग मॉल्स में, शॉप्स में हमें अवेलेबल होगा, जब जाकर हम उसे परचेस करेंगे। तो ये सारी जो प्रोसीजर है ये भी हमारी कहलाएगी बिजनेस।
ओके, आगे समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या सिर्फ गुड्स की बाइंग और सेलिंग होना ही बिजनेस हुआ? नहीं, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है। अब सर्विसेज क्यों इंक्लूड है? आप आपके घर से बाहर निकलते हैं, आप आपके सराउंडिंग्स में क्या देखते हैं? बहुत सारी शॉप्स है, शॉपिंग मॉल्स है, बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स है। तो क्या वो सिर्फ आपको गुड्स और प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर रही है? नहीं, बहुत सी चीज़ें आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। सपोज आपके पास एक मोबाइल है, आपके मोबाइल में कोई डैमेज हो जाता है या उसका डिस्प्ले चले जाए या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, उसका माइक्रोफोन ख़राब हो जाए, तो आप क्या जहाँ से शॉप पे से फ़ोन परचेज़ किया था, क्या सिर्फ परचेस करके लाया उसके बाद उसकी सर्विसेज खत्म हो गई? नहीं, आप जब उस शॉप पे वापस से जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको क्या बताएंगे? उसे ठीक करके देंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सर्विस सेंटर्स पे भेजकर उसे ठीक करवा के देंगे। तो वो भी क्या हुआ? बिजनेस, क्योंकि उस सर्विस को आप खुद चीज़ नहीं कर सकते हैं। क्या आप आपका मोबाइल रिपेयर खुद कर लोगे? नहीं ना, आपको कोई ना कोई स्पेशलिस्ट पर्सन उस चीज़ के लिए लगेगा, जिसके लिए आप उसे पेमेंट करेंगे, फीस देंगे, चार्जेस अप्लाई करेगा, आपको सामने वाला करके देगा। तो ये चीज़ भी हमारी हुई बिजनेस। अब बिजनेस को मैंने आपको 2-3 वे में समझाया है, लेकिन और एक आपको मैं बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देने वाली हूँ जिससे आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो क्या होता है, आपकी मम्मा के घर में वो एक ड्रेस मटेरियल लेकर आती है। अब उन्होंने ड्रेस मटेरियल लाया, उनकी फ्रेंड को शो किया। अब वो चीज़ उनकी फ्रेंड को बड़ी पसंद आई है और वो कहते हैं कि लाओ आप मुझे सेल कर दो। आपकी मम्मा ने तुरंत उसे सेल कर दिया। अब जब उसे सेल किया है तो उन्हें प्रॉफिट अर्न हुआ है। अब प्रॉफिट अर्न हुआ है तो क्या वो बिजनेस हो गया उनका? नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ को रेगुलरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक वन टाइम ट्रांजेक्शन किया है। अब आपकी मम्मा को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं बल्क में स्टॉक लेकर आऊँ और उसे सेल करना स्टार्ट कर दूँ। तो वो स्टॉक अरेंज करते हैं, सारा स्टॉक लेकर आते हैं और सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपकी मम्मा बन गई बिजनेस वूमेन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप आपके घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं किराना शॉप्स वगैरह होगी आपके घर के आसपास। अब क्या आप वहाँ पर जाते हैं और कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, तो क्या उन्होंने जिस अमाउंट में परचेस करके लाए उसी अमाउंट में आपको सेल करते हैं? कुछ ना कुछ छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन होता है उन लोगों का कि वो सारा जो स्टॉक लाके उन्होंने रखा है अपनी शॉप पे, क्या वो खुद कंजप्शन करने के लिए लेकर आते हैं? नहीं, वो ला रहे सेल करने के लिए, आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, आपको गुड्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या हुआ, आप वहाँ शॉप पे जाएंगे, जो भी चीज़ आपको लग रही है आप परचेस करेंगे, उसके बदले में उन्हें मनी पेमेंट करेंगे। अब वो शॉप्स क्यों बिजनेस है? बिजनेस क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो एक वो लोकेशन पर लेकर बैठे हैं, उस चीज़ में अपना टाइम इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिजी हो रहे हैं, उनका ये जॉब प्रोफेशन बन गया, जॉब हुई या उनका वर्क हुआ, वो उसमें टाइम दे रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे वो शॉप्स ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उनका मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये चीज़ होती है हमारी बिजनेस। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ बताया कि बिजनेस एक्चुअल में है क्या। आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जब हम उसे नेचुरल या लिविंग अपनी लाइफ के साथ ऐड करके चीज़ों को समझेंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। हमें सिर्फ बुक्स में देख कर रट्टे नहीं मारना है, हमें उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ के साथ ऐड करके समझना है, देखना है कि क्या होता है एक्चुअल में। तो कॉमर्स हमारे लिए, बिजनेस हमारे लिए बहुत ही इजी टर्म बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।